आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको भौतिक जगत की सीमाओं से परे ले जाएगी। एक ऐसी खोज जो आपके अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देगी। आज हम जानने वाले हैं सर्वेश्वर शिव का वो रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा तक कंप उठेगी। क्या आपने कभी सोचा है, जब समय थम जाता है, जब आकाश गंगाएं अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देती है और जब पूरा ब्रह्मांड महाप्रलय की गहरी निद्रा में सो जाता है, तब कौन जागता है? उस महाशून्य में, उस परम मौन में, जब न कोई आदि होता है और न कोई अंत, तब भी एक चेतना स्पंदित होती रहती है। कौन है वो शक्ति जो हर जीव, हर अणु, हर तत्व और हर दिशा में समान रूप से विद्यमान है, जो पर्वत की दृढ़ता में है, नदी के प्रवाह में है, अग्नि की ज्वाला में है, वायु के स्पर्श में है और आकाश की शून्यता में भी वही है। यही है सर्वेश्वर शिव, अर्थात समस्त जगत के ईश्वर। वो केवल एक देवता नहीं, बल्कि वो परम सत्य है। वो वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी। वो संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। वो काल के स्वामी महाकाल हैं और काल से परे महाकाल भी। उनका स्वरूप विरोधाभासों का संगम है, क्योंकि वो हर द्वंद्व से परे हैं। शिव वो सिद्धांत हैं जो सृष्टि के नृत्य को गति देते हैं और फिर उसी नृत्य को स्वयं में समेट लेते हैं। वो ध्वनि है जो एयूएम के नाद में गूंजती है और वो मौन भी है जो हर ध्वनि के बाद ठहर जाता है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि शिव केवल कैलाश पर विराजने वाले योगी नहीं, बल्कि वो चेतना है जो आपके भीतर, आपकी हर श्वास में मौजूद है। वो शक्ति है जो आपको भय से मुक्त कर सकती है और वो करुणा है जो समस्त संसार को आश्रय देती है। तो चलिए अपने मन के द्वार खोलिए और हमारे साथ चलिए शिव के उस रहस्य को समझने, जो वास्तव में स्वयं को ही जानने का एक मार्ग है। जब ब्रह्मांड में कोई न था, न आकाश, न पाताल, न जल, न वायु, तब भी एक था, सर्वेश्वर शिव। अगर सब कुछ मिट जाए तो क्या शिव भी मिट जाएंगे? नहीं, यह प्रश्न ही अप्रासंगिक है, क्योंकि शिव न आरंभ है न अंत। वे तो स्वयं काल से भी परे हैं। काल जो हर वस्तु को जन्म देता है और फिर उसे अपने ही गर्भ में विलीन कर लेता है, वह भी शिव के अधीन है। वे महाकाल हैं, समय के स्वामी। जब ब्रह्मांड की घड्डियां रुक जाती हैं, जब तारे अपनी चमक खो देते हैं और जब आकाश गंगाएं धूल में मिल जाती हैं, तब भी शिव रहते हैं। वे उस शून्य में भी विद्यमान हैं जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ लौट जाता है। वे उस महासागर की तरह हैं जिसकी लहरें ही सृष्टियां हैं, जो उठती हैं और फिर उसी में समा जाती हैं। सागर वही रहता है, लहरें बदलती रहती हैं। वे ही हैं जो ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान देते हैं, एक विचार के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में। वे ही हैं जो विष्णु को पालन का आशीर्वाद देते हैं, संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए। शिव की इच्छा के बिना न कोई पत्ता हिलता है, न कोई ब्रह्मांड आकार लेता है। वे सृजन के पीछे की मौन शक्ति हैं और पालन के पीछे का अदृश्य विधान। वे उस बीज में छिपी ऊर्जा है जिसमें पूरा वृक्ष समाया होता है, और उस सूर्य के प्रकाश में भी, जो उस बीज को जीवन देता है। और जब समय आता है, जब सृष्टि अपनी आयु पूरी कर लेती है, जब धर्म का संतुलन बिगड़ जाता है, तब वे ही सब कुछ निगल जाते हैं। पर यह अंत विनाश नहीं, रूपांतरण है। यह विध्वंस नहीं, विश्राम है। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली उतार कर नई धारण करता है, वैसे ही शिव पुराने ब्रह्मांड को स्वयं में समेटकर एक नई सृष्टि के लिए स्थान बनाते हैं। उनका संहार करुणा से भरा है, क्योंकि यह थकी हुई आत्माओं को मुक्ति देता है और एक नए चक्र की शुरुआत करता है। वे उस अग्नि की तरह हैं जो अशुद्धियों को जलाकर स्वर्ण को और भी कुंदन बना देती है। वे ही प्रलय हैं और वे ही प्रलय के बाद की शांति भी। शिव ही वह परम सत्य हैं जो हर अंत के बाद भी शेष रह जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं सर्वेश्वर, क्योंकि वे हर कण में, हर जीवन में, हर ध्वनि में हैं। जब आप सांस लेते हैं, वह भी शिव है। जब आप शांत होते हैं, वह भी शिव है। कहते हैं युगों पहले कैलाश के हिमाच्छादित शिखरों पर, जहां वायु भी मौन हो जाती है और समय ठहर सा जाता है, एक तपस्वी आर्षि घोर तप में लीन थे। उनकी साधना कोई साधारण हठ नहीं थी, बल्कि सत्य की एक अथक खोज थी। ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को जानने की एक उत्कट इच्छा थी।
वर्षों की साधना ने उनके शरीर को तपा दिया था, पर उनकी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार हो रही थी। उनके भीतर एक ही प्रश्न गूंजता था, एक ऐसा सवाल जो हर साधक के मन में उठता है, जो सृष्टि के कण कण में उस परम शक्ति को खोजना चाहता है। अंततः अपनी पूरी आत्मा की शक्ति को समेटकर उन्होंने मौन तोड़ा और उनकी आवाज शून्य में गूंज उठी। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, क्या आप सच में सब में हैं? इस पत्थर में, इस बर्फ में, मेरे श्वास में और मेरे इस संदेह में भी। यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह एक आत्मा की पुकार थी, और जब पुकार इतनी सच्ची हो तो ब्रह्मांड को उत्तर देना ही पड़ता है। और तभी कैलाश कांप उठा। यह विनाश का कंपन नहीं, बल्कि सृष्टि के जागरण का नाद था। पृथ्वी तत्व ने उस प्रश्न की गहराई को महसूस किया। बर्फ की सदियों पुरानी चादरें पिघलकर जल बन गईं, जैसे परम चेतना की करुणा बह निकली हो। आकाश में बिजली नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश चमका, जिसने अज्ञान के अंधकार को चीर दिया। एक दिव्य वायु जो प्राण का संचार थी, अराशि के चारों ओर बहने लगी, और आकाश तत्व ने स्वयं को एक द्वार की तरह खोल दिया। उस ऊर्जा, धुंध और प्रकाश के बवंडर के केंद्र से एक आकार उभरने लगा। और तब उस महायोगी आर्ष ने महादेव के विराट स्वरूप के दर्शन किए। शिव प्रकट हुए और उनकी वाणी बादलों की गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शांत और स्पष्ट ध्वनि थी। उन्होंने कहा, मैं सर्वत्र हूं, क्योंकि सर्वेश्वर मैं ही हूं। मैं पत्थर का मौन हूं और तुम्हारे प्रश्न का कोलाहल भी। मैं बर्फ की शीतलता हूं और ज्ञान की अग्नि भी। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, और मैं ही वह हूं जो इन दोनों से परे है। सदियों से साधु, योगी और आर्ष्य शिव को ढूंढते रहे, पर जिन्होंने स्वयं के भीतर झांका, उन्होंने पाया शिव वही है। सच्चा सर्वेश्वर वो नहीं जो बाहर दिखे, बल्कि वो है जो भीतर विराजे। जब समय समाप्त होता है, जब सूर्य बुझने लगता है, जब जीवन की डोर टूट जाती है, तब जो मुस्कुराता है वो है सर्वेश्वर शिव, क्योंकि अंत भी उन्हीं का है और आरंभ भी। इसलिए अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों, आंखें बंद करें, महसूस करें उस ऊर्जा को जो सृष्टि के हर अंश में बह रही है। वही ऊर्जा है सर्वेश्वर शिव। जय श्री महाकाल। अगर आपको सर्वेश्वर शिव का यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शिव की खोज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहीं मिलेंगे आपको महादेव से जुड़े वो रहस्य जो आत्मा को झकझोर देंगे।